गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। और चलिए आज का सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो होगा मैथ सेट नंबर ये 29 और 29 में जो जो प्रश्न पूछे गए थे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं सेशन को। और अगर आपको टेस्ट देना है जो कंटिन्यू दे रहे हैं उसके लिए तो ठीक है, जो नहीं दे पा रहे हैं उसके लिए सवेरे 7 से शाम का 7 बजे के बीच ये टेस्ट का टाइमिंग रहता है। 15 से 20 मिनट का टाइम आपको देना है रोजाना। और जो न्यू यूजर है ये व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, इसमें सिंपल लिखिए कि मुझे टेस्ट देना है तो आईडी पासवर्ड बना दिया जाएगा और आप भी कंटिन्यू टेस्ट दे सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं, आपके सामने है ये पहला प्रश्न। क्या कहता है देखिए, एक प्रतियोगिता में 5 बच्चे भाग लेते हैं। ठीक है, प्रत्येक बच्चे एक दूसरे के साथ खेलता है तो कितने खेल खेले गए, है ना। 5 बच्चा है तो सिंपल यहाँ पर आप 5 ले लीजिए, ये 5 आप लकीर ले लेते हैं। उसके बाद देखिए ये जो पहला जो बच्चा है ये कितना जन से खेलेगा, ये 1 2 3 4 जन से खेलेगा ना। तो अब देखिए पहला जो बच्चा है उसका कुछ काम है और तो कुछ काम नहीं है क्योंकि वो सबसे खेल चुका है तो इसको हम लोग हटा देंगे। अब जब ये सेकंड खेलेगा तो पहला से नहीं खेल सकता क्योंकि एक बार खेल चुका है। ये इसके साथ खेलेगा तो इस तरह से देखिए ये 3 बार होगा, फिर 2 हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। तो इस तरह से सबको ऐड कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 10 बार, ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन होगा ऑप्शन डी, ये राइट आंसर हो जाएगा आज का पहला प्रश्न। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला। क्वेश्चन नंबर 2, दो पाइप ए तथा बी एक होज को क्रमशः 30 मिनट तथा 40 मिनट में भर सकते हैं। ठीक है, पाइप एंड टंकी से रिलेटेड क्वेश्चन है। दोनों पाइपों को एक साथ चालू किया जाता है, दोनों पाइप को एक साथ चालू कर देंगे। यदि होज को 24 मिनट में भरना हो तो दूसरा पाइप को कब बंद करना चाहिए। ठीक है, तो ए और बी जो है ये दो पाइप है। ए क्रमशः ये 30 मिनट और बी जो है 40 मिनट में भरता है। तो 30 और 40 का एलसीएम ले लीजिएगा, कितना होगा 120। 120 को 30 से भाग दीजिएगा, इसका 4 क्षमता होगा और इसका 3। ठीक है, तो टोटल काम जो है कितना है 120 है, ये 120 है। दोनों एक साथ चालू करता है, ए प्लस बी दोनों मिलके एक साथ काम को चालू करता है। लेकिन बोल रहा दूसरा पाइप यानी कि बी को हम लोग कब बंद करेंगे, है ना। कब बंद करेंगे तो नहीं मालूम, तो एक्स समय में बंद कर देंगे कि इधर जो है ए जो है भर देगा कितना मिनट में नहीं मालूम ये भी, लेकिन होज जो है 24 मिनट में भरता है। होज कितना मिनट में 24 मिनट में भरेगा, यानी कि टोटल का जो टाइम दिया है ये 24 मिनट का दिया हुआ है। ठीक है, पूरा टंकी भरने में। तो ये कितना समय लेगा, तब ये 24 माइनस एक्स लेगा क्योंकि पहला जो टाइम अगर एक्स लिए हैं तो ये 24 माइनस एक्स लगा, दोनों को जोड़ने से फिर से 24 आ जाएगा। अब केवल इसको सॉल्व करना है। ए और बी का क्षमता देखिए 4 3 7, यानी कि ये हो जाएगा 7x प्लस ए का क्षमता कितना है 4, तो 4 से गुना करेंगे 24 चौके हो जाएगा 96 माइनस यहाँ पर हो जाएगा 4x, है ना, इक्वल टू हो जाएगा 120। 7x से 4x जाएगा तो 3x होगा और ये 96 जाके उधर घटेगा, 120 से 96 जाएगा कितना होगा 24। 3 से काट लीजिएगा, 3 अठे 24, यानी कि 8 मिनट बाद जो है दूसरे नल को हम लोग बंद कर देंगे, यानी कि बी को बंद करेंगे। यही आपको पूछा था, ये बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन कर लीजिएगा बी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। और 3 क्या कहता है देखो, 2 अंकों की एक संख्या को 2 बार लिखने से, जैसे उदाहरण के रूप में दिया हुआ है, जैसे 2 अंकों की संख्या जो है उसको 2 बार लिखिएगा तो इस तरह से ये 37 किससे भाग जाएगा, जैसे 63 किससे भाग जाएगा, तो सिंपल यहाँ पर लग रहा ना आपको, अरे 37 है तो 37 जाएगा, 37 है कि 1 और नहीं जा रहा तो 0 फिर 1, तो इस तरह से ये कितना से जाएगा 63 से जाएगा। तो यहाँ पर भाग दे रहे हैं तो हम लोग अलग अलग से भाग दे रहे हैं ना, लेकिन इससे जब भाग देंगे तो ये 63 आना चाहिए, इससे जब भाग देंगे तो 37, तो प्राय किससे भाग देंगे आपको 101 से। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, समान समय में ए तथा बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है। देखिए समय दोनों का
समान रहेगा, लेकिन ए जो है ना बी की अपेक्षा 50% अधिक कार्य करता है, तो ये अगर 100 करता है तो ये 150 होगा। अगर अनुपात का बात किया जाए तो 3:2 में ये लोग काम करेंगे। ठीक है, अब देखिए ये क्षमता को दर्शा रहा, बी अकेले उस कार्य का कुछ भाग को 20 घंटे में करता है। बी जो है अकेले उस कार्य का कुछ भाग को 20 घंटे में करता है। ठीक है, ये 20 घंटे में कर रहा है, करने दीजिए। फिर क्या बोल रहा है, तो ए तथा बी मिलकर उसी कार्य को, कौन सा कार्य को, उसी कार्य मतलब जो बी क्या था, तो ए तथा बी मिलकर उस कार्य को कितना देर में करेगा, तो नहीं मालूम यहाँ पर। ठीक है, कितना देर में करेगा नहीं मालूम। ठीक है, अब चलिए, तो यहाँ पर पूछ रहा है ये दोनों मिलकर कितना करेगा, तो इसका जब एलसीएम लेंगे ना, यहाँ पर देखिए ये क्षमता बी का क्षमता 2 है, ए का क्षमता 3 है, तो इधर हम लोग क्षमता बैठाते हैं, ये क्षमता होता है इधर, है ना, क्षमता गुना, तब ना यहाँ पर हो जाएगा समय, क्षमता गुना समय इक्वल टू कार्य, दोनों के लिए कार्य सेम है। तो बी का क्षमता कितना है, 2 है, तो 2 जब है तो कार्य कितना हो जाएगा, 20 दूना 40, और ए और बी का क्षमता कितना हो जाएगा, 3 और 2 5 हो जाएगा, तो 5। तो ये हो गया क्षमता गुना ए और बी को कितना समय लगेगा, है ना, यहाँ क्वेश्चन चिन्ह दिए हैं, क्षमता गुना समय बराबर क्या होता है, कार्य होता है। तो ए और बी को कितना समय लगेगा, तब यहाँ 5 से काट दीजिएगा, 8 आवर्स, हाँ 8 आवर्स, डेज नहीं आवर्स। हाँ चलिए, तो 8 आवर्स आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए सी कर लेना है क्वेश्चन नंबर 4 का। ठीक है, नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। 5 क्या है, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी है, कितने विद्यार्थी है, 35 विद्यार्थी है। चलिए, एक छात्रावास में 35 विद्यार्थी है, फिर बोलता है 7 और विद्यार्थी छात्रावास में शामिल हो जाते हैं, 7 जन को और मिलाएंगे तो कुल व्यय 42 रुपया बढ़ जाता है, मतलब 42 रुपया बढ़ता है कुल व्यय, है ना। ठीक है, चलिए, तो 42 रुपया बढ़ता, तो पहले कितना खर्चा होता था उसको जानो, तो पहले का औसत हम लोग ले लेते हैं एक्स, पहले का जो औसत ले लेंगे कितना, ये एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो 35 गुना एक्स, यानी कि पहले इतना खर्चा होता था ये पहले, अब 7 जन आएगा तो 42 रुपया और बढ़ेगा खर्चा, तो 42 बढ़ गया। चलिए, तो अब जो है ये टोटल ये कितना जन का खर्चा है, यहाँ पर कितना जन का, ये 42 जन का खर्चा है, कितना जन का, 42 जन का। लेकिन 35 विद्यार्थियों की के लिए औसत 1 रुपया घट जाता है, यहाँ 35 नहीं 42 करता तो ठीक रहता, 42 विद्यार्थी के लिए औसत 1 रुपया घट जाता बोलता सबके लिए, या 35 पहले से था इसीलिए लिया, लेकिन आपको यहाँ 42 करना होगा क्योंकि टोटल 42 जन है, ये 35 और 7 जन आएगा तो 42 जन है, तो औसत 1 कम हो जाता, तो औसत पहले तो x लिए थे, अब 1 कम हो जाएगा, तो ये करना है। यहाँ पर सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, यहाँ पर हो जाएगा 35x प्लस कितना हो जाएगा, ये 42 इक्वल टू, यहाँ पर हो जाएगा 42x माइनस हो जाएगा कितना, ये 42। ठीक है, ये 35 इधर जाएगा, यानी कि कितना हो जाएगा, 7x हो जाएगा, और ये 42 हो जाएगा 84 हो जाएगा। इसको काट लीजिए 7 से, 7 के साथ 7 दूना 14, x बराबर आ गया 12। लेकिन आपको निकालना क्या है, कुल मूल व्यय क्या है, तो मूल व्यय जो है ये वाला है स्टार्टिंग का। ठीक है, तो 35 गुना 12, है ना, 12 पच्चे 60 हो जाएगा, 12 या 36, 36 और 6 कितना हो जाएगा, ये 42, 420 रुपया ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन है ऑप्शन सी इसका राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, देखिए 5,000 रुपये की राशि पर 8% की दर से 3 वर्ष के लिए साधारण ब्याज क्या होगा। सिंपल आपको इंटरेस्ट निकालना है, तो लेट पी बराबर 100 लीजिएगा, तो एस आई बराबर आर टी होता है ना, तो आर गुना टी, आपको टी और यहाँ पर 3, 8 तिया 24, ठीक है, 8 गुना 3 हो जाएगा, और पी के बराबर आपको दिया हुआ कितना, 5,000 रुपया, तो यहाँ पर इजीली आ जाएगा जो भी आना है, तो यहाँ पर 2 जीरो कट जाएगा, इसको गुना कर लीजिएगा, 8 तिया 24, 24 पचे कितना होता है 120, यानी कि 1200 आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का। ऑप्शन कौन सा होगा, ए इसका राइट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 6। ठीक है, चलिए नेक्स्ट अगला प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने मिलेगा, एक मानचित्र में 9.1 किलोमीटर की दूरी को 9.1 किलोमीटर की दूरी को 0.7 सेंटीमीटर द्वारा दर्शाया जाता है। देखिए 9 किलोमीटर का रास्ता है, तो उसको तो आप 9 किलोमीटर मानचित्र में नहीं दिखा पाएंगे, मानचित्र छोटा होगा,
ठीक है, लेकिन उसी को इस आधार पर दिखाया जाता है सेंटीमीटर में छोटा करके। यदि उस मानचित्र बंगलोर और चेन्नई के बीच की दूरी 28 सेंटीमीटर दिखाया गया मानचित्र में, तो दोनों के बीच दूरी क्या है, ठीक है। तो सिंपल आप करेंगे 0.7 जब मानचित्र में दिखाते हैं तो ओरिजिनल में दूरी कितना है, 9.1 है, 9.1 किलोमीटर है, ठीक है। तो जब 28 सेंटीमीटर अगर मानचित्र में दिखा रहा तो वो ओरिजिनल में कितना होगा, यहाँ से ऑटोमेटिक निकल जाएगा। सिंपल तरीका से आपको सोच के करना है। चलिए, ये पॉइंट दोनों तरफ से तो हटेगा, 7 से इसको गुना कीजिएगा 7 के साथ, और यहाँ पर कितना हो जाएगा, 7 तिया 21, 13 से गुना कर लेंगे, 8 तिया 24, लास्ट में 4 ही आएगा। चलिए, तो ऑप्शन बी कर लो, ये 364 किलोमीटर ये आंसर हो जाएगा। हाँ, 8 तिया 24 होगा तो लास्ट में इतना गुना करने की दरकार नहीं है, ऑप्शन भी आपको देखना है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर कर लेना है, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने। एक रेलगाड़ी बिना रुके एक निश्चित दूरी को 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करती है। बिना रुके, कहीं अगर वो नहीं रुकेगी रेलगाड़ी तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से जाएगा, है ना। 90 किलोमीटर प्रति घंटा मीन्स क्या होता है कि 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर जाएगा। कितना घंटा में, 1 घंटा। 1 घंटा बोलने से 60 मिनट में, ठीक है। कितना किलोमीटर, 90 किलोमीटर जाएगा, ये चीज़ बोला गया है, ठीक है। चलिए अगला बढ़ते हैं। फिर आगे क्या बोलता है, लेकिन विराम के साथ रेलगाड़ी की चाल 72 किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर रेलगाड़ी जो है रुक रुक के जाएगी विराम के साथ, यानी कि वही रुक रुक के, है ना, रुक रुक के अगर जाती है तो ये रुक रुक के, और ये जो है बिना रुके, बिना रुके जाने से 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर जाएगा, लेकिन रुक रुक के जाने से 1 घंटा में वो 90 किलोमीटर नहीं जा पाएगा। कितना जाएगा, 72 ही जाएगा। कितना जाएगा, 72 किलोमीटर ही जाएगा 1 घंटा में। तो और कितना पहुंचने नहीं सका, तो और कितना पहुंचने नहीं सका, और 18 हो जाएगा ना, 18 किलोमीटर और पहुंचने नहीं सका। क्यों 1 घंटा में और पहुंचने नहीं सका 18 किलोमीटर, क्यों? क्योंकि 18 किलोमीटर जाने में जितना समय लगता है वो उतना समय पीछे कहीं रुक गया, इसीलिए 18 किलोमीटर और जाने नहीं सका। नहीं तो 1 घंटा में तो 90 किलोमीटर पहुंच जाता है। एक थोड़ा देर के लिए सोचिए, कोई भी शहर ले लीजिए, ए से बी आपको जाना है, ठीक है। पहले एक दिन क्या हुआ कि आप कहीं नहीं रुके, 1 घंटा में पहुंच गए। सेकेंड दिन आप जा रहे हैं तो थोड़ा सा रुक रुक के जा रहे हैं, तो क्या आप 1 घंटा में पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे। तो आप उस समय 72 किलोमीटर ही पहुंच रहे 1 घंटा में, तो और 18 किलोमीटर पहुंचने नहीं सके। क्यों? क्योंकि 18 किलोमीटर जाने में जितना समय आपको लगता ना, उतना समय आप पीछे कहीं रुक गए थे। तो 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगता है उसको निकालिए। तो यहाँ पर सिंपल सोचेंगे, 90 किलोमीटर जाने में 1 घंटा यानी कि 60 मिनट का समय लगता है, तो 18 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा, उतना समय रुक गया था, यही पूछा है। तो 1 घंटा में कितने मिनट रुकती है, तो कितने मिनट रुकती है, ठीक है। इसको अगर काट लेंगे तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, और 3 छक ना 18, 6 दूना 12, यहाँ पर 12 मिनट आंसर हो जाएगा। हाँ, चलिए 12 मिनट ऑप्शन सी करना है, और इसका आंसर कर देंगे ऑप्शन सी, इसका राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। लिपिक की नौकरी के लिए एक प्रतियोगी परीक्षा में 1500 प्रत्याशी ने भाग लिया, ठीक है, 1500 ने भाग लिया। उसके बाद क्या है, उनमें से 15% परीक्षा पूरी नहीं कर सके। तो 15% अगर नहीं किया तो कितना, 85% नहीं पूरा लिखा एग्जाम। जो परीक्षा पूरी कर सके उनमें 80% ने परीक्षा उत्तीर्ण की, ठीक है। कुल कितने प्रतिशत सफल हुए, सफल मतलब पास जो हुए, उत्तीर्ण जो हुए कितने हुए, सिंपल आपको दिया हुआ उसी के आधार पर बनाइए। ये 1500 है टोटल, कितना जन है, 1500। इसमें से 15% परीक्षार्थी ने एग्जाम नहीं दिया, परीक्षा पूरी नहीं कर सके, तो कितनों ने पूरा किया, 85%। सिंपल ये 1500 का 85% निकालेंगे, तो ये जो भी निकलेगा 1500 का 85% जो भी निकलेगा, उन्होंने क्या हुआ कि एग्जाम दिया। और ये जो टोटल जो एग्जाम दिया है उसका 85% अगर उसका 80% क्या होता है, पास होता है, उसका 80% पास होता है। तो यहाँ पर पूरा पास होने वाला संख्या आपको मिल गया ये, ठीक है। अब केवल इसको काट लीजिए, ठीक है, ये 2 0 है, ये 2 0 काट लीजिए, ठीक है। यहाँ पर हो जाएगा, ये 4 होगा, ये 5 होगा, 5 तिया हो जाएगा 15,
तो इधर हो जाएगा 5 तिया 15, 8 तिया 24, 1 25, 255 जो है सफल। कहीं पर गड़बड़ हो गया, 20 चौके 20 बच्चे और 85 भाग लिया था ना, कुल कितने प्रत्याशी सफल हुए ना, 80%। ठीक है, कहाँ दिक्कत है। ओहो, ये 4 फिर गुना होगा ना, ठीक है चलिए, मिस्टेक हो जा रहा था, 4 गुना करना पड़ेगा। इसको गुना किया तो ये आया और 4 छूट गया था। 5 चौके 20, 5 चौके 20 और 2 22, 4 दूना 8, 9 10, 1020। ऑप्शन कौन सा होगा? ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर, और आज का जो होगा वो अंतिम प्रश्न होगा। 50 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हुई एक कार आगे एक बस 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस कार को बस को पकड़ने में, ठीक है, 15 मिनट लगते हैं तो दोनों कितने किलोमीटर की दूरी पर हो? एक कार है, लेकिन पहले उसका वर्णन नहीं किया है। एक कार के आगे एक बस जा रही है, हाँ, तो एक कार जा रही है और कार के आगे में क्या है? एक बस जा रही है। ठीक है, कार के आगे में क्या है? एक बस जा रही है। तो बस की जो चाल है ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा है और कार की जो चाल है वो कितना किलोमीटर प्रति घंटा है? 50 किलोमीटर प्रति घंटा है। और बोल रहा है कि 15 मिनट में उसको पकड़ लगता है, 15 मिनट में उसको पकड़ लेगा। ठीक है, तो दोनों के बीच का जो दूरी है वो दूरी कितनी है? ठीक है, तो 15 मिनट में कितना दूर जाएगा ये देखो, यहाँ पर क्या है कहानी, इसको और दूरी आपको निकालना है, दोनों का बीच का जो दूरी है, तो दूरी कितना है? सिंपल आप सोचिए कि ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा का स्पीड से जा रहा है, ये 50, इसको 30 जाने के लिए मना कर दीजिए कि आप 30 मत चलिए, मैं भी 30 नहीं चलता हूँ। ये कार वाला भी बोलेगा कि मैं भी 30 नहीं चलूँगा, आप भी 30 नहीं चलेंगे, लेकिन जो एक्स्ट्रा है ये तो चलेगा। तो एक्स्ट्रा कितना है? 20 है, तो 20 किलोमीटर प्रति घंटा का हिसाब से ये अपना चलेगा। ठीक है, तो 15 मिनट लगते हैं, है ना, तो 15 मिनट में, तो 15 मिनट में कितना दूर जाएगा उसको निकालो। 20 का स्पीड से जाएगा 15 मिनट, इसको घंटा में चेंज कर दो, 2260 है ना, 20 तिया और ये 3 से काटिएगा, कितना हो जाएगा? ये 5, यानी कि मात्र 5 किलोमीटर आगे था वो, है ना, 5 किलोमीटर आगे था। ये ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 10 का। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है और 10 में से 10 किनका किनका आया है, ठीक है, आप लोग कमेंट कीजिएगा। ठीक है, और किनका कहाँ मिस्टेक हुआ था ये भी एक बार कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए वीडियो को आज यहीं रखते हैं, फिर एक नए सेशन के साथ, नए सेट के साथ मिलेंगे और ये रोजाना सेट चलते रहता है। ठीक है।